ऐसी नहीं है जिसके लिए हम लोग ना बोले कि ये सस्ती है। खिला सकते हैं ना, पिला सकते हैं ना, पका सकते हैं ना। आप वो इसलिए क्योंकि वो आए ही इसीलिए थे क्योंकि उनको डॉलर की भूख थी। उनके तो पेट पे पत्थर बांधने को दे दिए, इतनी ज़्यादा महंगाई इन्होंने कर दी। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन। आज मैं मौजूद हूं तारिक रोड लिबर्टी सिग्नल पर, जहां पीटीआई की ख़वातीन महंगाई और बजट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं। तो आइए आवाम से इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की MPA सीमा ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आज के प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? जी, आज हम तमाम ख़वातीन, सिर्फ तहरीक इंसाफ की ख़वातीन नहीं है, हम लोग तमाम और भी तबके से रखते हुए ख़वातीन, जिसमें प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी है, हम लोग सब आज एहतजाजन अलामती तौर पे इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, ये जो महंगाई का इन्होंने बम एक आवाम के ऊपर फोड़ दिया है, एक आवाम को इन्होंने कुचल दिया है, पीस दिया है इस महंगाई पे, तो उसके ख़िलाफ़ हम अलामती आज एहतजाज कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ें अवानों तक पहुँचे। और हमारा मुतालबा एक है, मईशत बहाल करें, इलेक्शन कराएं। आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को जैसे सड़कों पे टफ टाइम दे रहे हैं हुकूमत को, असम्बली में जाकर भी हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए? देखिए जी, हमारे जो वज़ीर आज़म है ना, इस करप्ट हुकूमत को तो मानते ही नहीं हैं। ये जो अमरीकी साम्राज्य की बिठाई हुई जो ये हुकूमत है, इसको तो हम हुकूमत ही नहीं मानते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुकूमत वही होती है जो आवाम के वोट से आती है, और इलेक्शन होगा, आवाम का जो रद्द-ए-अमल होगा, जो वो जिस हुकूमत को लाएगी उसके साथ हम हुकूमत में हो या उसके साथ हम बैठेंगे। तो अभी हुकूमत अगर इलेक्शन की कॉल नहीं देती तो पीटीआई का अगला लाहे-अमल क्या होगा? एहतजाज हमने शुरू कर दिया है, पहले भी एहतजाज, अब भी एहतजाज। हम नहीं मानते, ये कहते हैं ना जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। प्रोटेस्ट का मकसद सिर्फ एक ही है कि ये जो बूट पॉलिश हुकूमत है ये अपने घर जाए, इस कुर्सी को छोड़े, जाके अपना जो प्रोफेशनल काम है वो जाके करे, अपने बूट पॉलिश करे, अपना जो है जाके टॉफ़ियाँ बेचे। इन नानी के जो है जो महलात बने हुए, ये ख़वातीन यहाँ पे वो नहीं है, अपने महलात बना के नहीं बैठी हुई, ये आम खातूनें हैं, ये आम ख़वातीन हैं जो अपने घरों से आई हुई हैं, जो अपना 1500-1000 रुपये का जो घर में इनके जो घर वाले जो इनके घर वो पैसे लेकर आते अपना चूल्हा जलाते हैं। और ये जो महंगाई के इन लोगों ने बम गिराया, जो हमारे खान साहब ने 3.5 साल में जो है 1% 2% महंगाई की थी, वो भी आगे जाके सेटल हो रही थी, सब कुछ सेट अपनी जगह पे हो रहा था, सब मामला सेट हो रहे थे। लेकिन इन लोगों ने आते ही जो हमारे खान साहब ने 3.5 साल में किया महंगाई की, इन्होंने एक एक दिन में आवाम के ऊपर हर चीज़ों के बम गिराए। तो इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम नहीं मानते और इसको घर भेज के रहेंगे, इन बूट पॉलिश वालों को इनके अपने काम पे भेज कर रहेंगे। कराची में कुरंगी में NH 242 के इलेक्शन हो रहे हैं, क्या इससे कराची की आवाम मुतमईन होगी और पे क्या कहते हैं उनके लिए कोई फ़ायदे होंगे? देखें, आवाम को पता चल चुका है, ये जो लोग आए हैं, जो मुसल्लत किए गए हमारे ऊपर, ये भिखारी, ये बूट पॉलिश वाले लोग, तो आवाम जाग चुकी है। ये आवाम जो है, हम कोई इनको पैसे देकर नहीं लेकर आए हैं, ये बिलावल वाले हमने काम नहीं किए, ये बूट पॉलिश नानियों वाले हमने काम नहीं किए, ये वो ख़वातीन हैं, आम ख़वातीन जो अपने घरों से निकल कर आई हैं, अपने हक, जिनकी तनख्वाह वहीं की वहीं है, वही 20,000 की तनख्वाह है, मगर जो तेल 400 रुपये का आ रहा था आज वो 650 रुपये का आ रहा है, तो इतना बड़ा फ़र्क है। तो आप फिर से खुद सोच लें कि क्या हालत हो रही है उन लोगों की। हमने सर्वे किया है, हम अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों में गए हैं, हर तरीके के इलाके में गए, और यहाँ तक कि लोगों ने ये बोला कि वो वक्त आ गया है हम खुदकुशी कर लें। खुदारा बचाएं पाकिस्तान को। और प्लीज़ ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से कि इलेक्शन कॉल करें और इलेक्शन के ज़रिए आएँ। इस तरह जिस तरह आप लोग आए ना, उस तरह तो हम कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये दौर चलता प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे अरेंज की है ये पीटीआई के वुमेन विंग की जानिब से, जिसमें हमने सारी वॉक्स ऑफ लाइफ से ख़वातीन को यहाँ मदऊ किया है। इसका मकसद ये है कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ जंग लड़ें, जो कि पेट्रोल बम फेंका गया, जो महंगाई की गई, और जिस तरह कातिल बजट आने वाला है, हमारी जंग महंगाई के ख़िलाफ़ है, ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ है। हमें सिर्फ निजात चाहिए, हमें रिलीफ चाहिए, हमें अपने घर के चूल्हे जलते हुए चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि
इमरान खान जैसे सड़कों पर हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, असेंबली में जाकर उनको इसी तरीके से हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन जमहूरी तरीके से हम इस तरह, जिस तरह हुकूमत हाईजैक हुई, पार्लियामेंट हाईजैक हुई, हम इस तरह घुस के नहीं, हम आईनी तरीके से मैंडेट लेके इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू जाएंगे और इंशाअल्लाह चोरों को यहाँ से भगाएंगे। आज ख़वातीन का मुजाहरा था। आपको पता है कि मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आ चुका है। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, हर चीज़ के निर्ख जो है वो डबल हो चुके हैं। खाने का तेल जो 300 रुपये था, इनके आने के बाद वो 600 डायरेक्ट डबल हो चुका है। पेट्रोल प्राइसेस आप देखें कि एक हफ़्ते में 60 रुपये बढ़ गई हैं। 45% जो है वो बिजली और गैस के रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो ये तो कहते थे कि जी बड़ी कोई इनकी तजुर्बाकार टीम है, बड़ी कोई लाइट टीम है, इनको पता है मुल्क कैसे चलाना है। ऐसे चलाना था मुल्क इन्होंने। इनका तजुर्बा सिर्फ मुल्क लूटने का था, चोरी करने का था, अपने असासे बनाने का था, जो वाज़ेह हो चुका है। अगर ये मज़ीद इस मुल्क पे इस तरह अजाब नाजिल रहा तो मैं समझता हूँ मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और इससे बचने के लिए हमारी ख़वातीन आज निकली हैं और इस तरह के मुजाहरे इंशाअल्लाह हम आगे करते रहेंगे इनके ख़िलाफ़। और हुआ है आज या महंगाई के ख़िलाफ़ आप देख सकते हैं कि कितनी ख़वातीन पूरे शहर से, लियारी से, कुरंगी से, लांढी से, मलीर से, कैदाबाद से, साउथ की भी जितनी भी कॉलोनीज़ हैं वहाँ से हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी। और सबका एक ही इस वक्त रोना था कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, वो भी एक अननेचुरल सी महंगाई जो 2 हफ्ते के अंदर पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, 90 रुपये, और मज़ीद बढ़ने जा रहा है। तो आप जो ये बजट हमें दिया है कल, ये इस बजट का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आपने पहले ही महंगाई को इतना बढ़ा दिया है कि आवाम की दस्तरस से हर चीज़ दूर हो गई है। ना आप खिला सकते हैं, ना पिला सकते हैं, ना पका सकते हैं, ना आप कोई गाड़ी चला सकते हैं। अब मैं आज यहाँ पे गधा गाड़ी लेकर आई थी, यहाँ पे हमने खाली हंडिया दिखाई जिसमें से पत्ते पक सकते हैं। अब हमारे पास अब कोई जवाज़ नहीं कि हम सड़कों पर आएँ। और औरतें जो कि एक बजट घर का बनाती हैं, आम औरतें, हम खुद भी उसका शिकार हैं। और मैं तमाम ख़वातीन को भी अगले उसमें भी इनवाइट करती हूँ, मुतालबा करती हूँ कि इलेक्शन कराएं, शफाफ इलेक्शन कराएं। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मैं मुस्तरद करती हूँ, इस इम्पोर्टेड बजट को मैं मुस्तरद करती हूँ कि ये अवाम दोस्त ये हुकूमत नहीं है जिसने 1.5 महीने में इतने बड़े बड़े बम गिरा दिए। वो आगे हमारा क्या करने जा रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। मैम, जैसे कि आप लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई वालों को असम्बलियों में जाकर भी हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए? देखिए, हम लोग समझते हैं कि हम हुकूमत में जब हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मानते ही नहीं हैं, जब हम उनकी हैसियत ही, वो हमारे मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने लोगों को ख़रीदा, लोगों को लोटा बनाया, उनको अपनी तरफ से पैसों से वो अपनी तरह, और वो क्या कह के आए थे अपने हलकों में कि हम इनकी महंगाई की वजह से परेशान हैं। तो आज मुझे बताएं, 1.5 महीने में आपने 4 गुना महंगाई नहीं बढ़ा दी। हमने वो 3 साल में वो 30 रुपये नहीं किए जो आपने इस वक्त 90 रुपये लेके चले गए। तो मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत पे तो हम इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। इसी वजह से हम इस प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं मानते, तो हम असेंबलियों में कैसे बैठ सकते हैं। करनी भी नहीं है क्योंकि अब तो बजट ही आ गया है। लेकिन अब अगर इन्होंने ऐसा किया, महंगाई मज़ीद बढ़ाई या महंगाई इन्होंने कुछ सही इकदाम ना किए, तो हम तो रोज़ निकलेंगे। हमारे लीडर की कॉल होगी तो हम निकलेंगे। और ये आपने ख़वातीन का एक बहुत बड़ा एहतजाज देखा है, तो आप देखेंगे आगे हम क्या कर सकते हैं। हम लोग इस बात को हमने महसूस कर लिया कि ख़वातीन जो हैं सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं जब इलेक्शन, जब ये महंगाई होती है। जिन्होंने बजट बनाना होता है घर का, वो ख़वातीन जिन्हें पता है उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पालना है, कितने पैसों में वो उनको रोटी खिला सकती है, कितने पैसों में स्कूल उनको भेज सकती है, ये सारा कुछ देखिए। 60 रुपीज़ पेट्रोल बढ़ गया है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उससे ज़ाहिर है फ़र्क तो पड़ेगा हर चीज़ पे। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। उस वजह से, और हमारा अगला लाएअमल भी यही होगा कि अगर हमें हर हफ्ते भी करना पड़ा तो हम करेंगे इंशाअल्लाह। और हम लोग करवा के छोड़ेंगे अर्ली इलेक्शंस। हमारा बेसिक हमारा काम ही है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि चोर से ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि वो रखवाली करेगा।
चोर तो रखवाली नहीं कर सकता। हाँ, इसीलिए हमें शहबाज शरीफ से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हमें जरदारी से कोई उम्मीद नहीं है। हमें ये उम्मीद है इमरान खान से, और हम यकीन रखते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट हमें वापस मिल जाती तो इंशाल्लाह यहाँ से महंगाई भी ख़त्म होगी, पाकिस्तान इस्लामी फलाही रियासत भी बनेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मरीम नवाज़ ने और शहबाज शरीफ ने जो वादे किए थे आवाम से, झूठे वादे जो हमेशा करते आए हैं, बेवकूफ़ बनाते आए हैं, एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ भी बनाया और चीटिंग भी की इमरान खान के साथ। जिस तरीके से ये लोग आए हैं चोरों के रास्ते से, क्योंकि ये सीधे तरीके से तो आ नहीं सकते थे। इलेक्शन में इनको पता था कि हमने कुछ ऐसा किया नहीं कि आवाम हमें वोट देगी, तो ये चोरों की तरह आए और चोरों की तरह जिस तरीके से सफाया कर रहे हैं। जितना कि इमरान खान ने बजट बचाया था और जिस तरीके से उन्होंने ख़जाने को कंप्लीट किया था, वो ख़जाना इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और अब जब इनकी जाने की तैयारी है, ठीक है ना, इन्होंने वोट तो दोबारा कोई देगा नहीं, इनको ये पता है कि हमें वोट किसी ने नहीं देना। तो ये चोरों ने अपना काम जो है वो कंप्लीट करना है, चोरी करनी है, उसके बाद फिर इन्होंने गायब वापस बाहर मुल्कों में हो जाना है। तो प्लीज़ ये आवाम का ख्याल करें, अगर इनमें खुदा खौफी है नहीं तो छोड़ दें, इमरान खान को फिर दोबारा सीट दें, वही इसके मुस्तहिक हैं। और आवाम के लिए एहतजाज करने हम लोग निकले हैं। दिन ब दिन हर चीज़ की जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं वो किस मकसद से बढ़ाई जा रही हैं? जब इमरान खान थे तो इसी बजट में वो सब कुछ जो है वो कर रहे थे, हर चीज़ को उन्होंने स्टेबल रखा हुआ था। तो अब उनके जाने के बाद हर चीज़ को इतना ऊपर क्यों हाई लेवल पे किया जा रहा है, जबकि इनकी सबसे बड़ा जो इनका नारा था कि हम जब आएंगे तो ये महंगाई नहीं होगी। ठीक है, इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही जो सबसे बड़ा जो एक दावा किया था कि हमने गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज़ बढ़ा दी, और दूसरे दिन उस पे जो है वो उन्होंने वो बैक स्टेप हो गए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी, वो सैलरीज़ में पहले इंक्रीज सैलरी हो चुकी है। तो ये कौन से लीडर हैं जिन्हें यही नहीं पता कि पहले क्या हो चुका है और आगे इन्होंने क्या करना है? तो ये हमारे मुल्क को कैसे चला सकते हैं? क्या ऐसे लोगों के लिए हमारा मुल्क रह गया है कि ये लोग आए? ये इतने सालों से हम लोगों पे सवार हैं, लेकिन अब आवाम को शऊर आ चुका है, आवाम को पता है कि हम लोगों ने किस वे पे जाना है, हमारा राइट वे क्या है। हमारा राइट वे इमरान खान है, उन्होंने इकोनॉमी को बहुत स्टेबल कंडीशन पे ले आए थे। एक बाशऊर जो पाकिस्तानी है वो समझ सकता है इस चीज़ को। इन लोगों ने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी हैं, इन लोगों ने सिर्फ अपने बच्चों को बाहर भेजा है, अपनी जायदादें बनाई हैं बाहर। इन लोगों ने हम आवाम को क्या दिया है, क्या किया है हमारे लिए? सिर्फ पंजाब की सड़कें बना लेना ही पाकिस्तान को चलाना नहीं है। हम पूरा कराची भी पाकिस्तान में शामिल है। देखा जाए तो कराची को तो इन्होंने बहुत ही पीछे छोड़ दिया। क्या कराची इकोनॉमी का कितना बड़ा हिस्सा हम कराची से पे करते हैं, कितना बजट कराची से जाता है, क्या वो सब नज़र नहीं आता? हम लोग एक गरीब जो अपना घर चला रहा है उसके लिए मुश्किल हो गया है घर चलाना। आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, आए दिन खाने पीने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। एक गरीब जिसकी सैलरी वही है जो 4-5 साल पहले थी, आज उसी सैलरी में वो अपना घर चलाए, अपने घर का रेंट पे करे, अपने बच्चों को पढ़ाए, तो फिर स्नैचिंग भी होगी, फिर लूट मार भी होगी इस मुल्क में। एक शख्स जो घर से अपने भूखे बच्चों को देख के निकलता है वो फिर ये नहीं सोचेगा कि मैंने किससे क्या छीनना है, वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने किसको क्यों मारना है। उसके लिए एक ही बात होती है कि मेरा बच्चा घर में भूखा है। इमरान खान इसी बजट में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ये जो आवाम का हाल है, जो आजकल महंगाई का दौर बढ़ गया है, कोई गरीब अपना घर नहीं चला सकता, ना वो अपने बच्चों का किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा सकता है। हालांकि इमरान खान के ज़माने में ऐसा नहीं था। इमरान खान 2000 में अपना घर भी चलाता था, सब कुछ करता था। वी वांट अवर सुपर हीरो बैक, वी वांट अवर इमरान खान बैक। थैंक यू। निकले अगेंस्ट जो है इतनी महंगाई हुई हुई है, और हम जो डिमांड है हमारी वो इलेक्शन की है कि इलेक्शन कराए जाएँ। जिस तरह पाकिस्तान में रिजीम चेंज कराया गया वो दुनिया ने देखा है, ऐसा कहीं नहीं होता, किसी मुल्क में नहीं होता। जब आप आवाम की राय का नहीं एहतराम करेंगे तो प्रोटेस्ट ही एक वाहिद हल है, और हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करते आए अभी तक। लेकिन जो इस वक्त उन्होंने किया लास्ट टाइम हमारे साथ इनफ था ना, वो तो किसी उसमें नहीं होता, किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि आप चोरों को, लुटेरों को उठा के आप गवर्नमेंट में ला के बिठाते हैं। जो PTI का अगला लाया अमल सिर्फ यही है कि अपने घर में बैठे ना और हम लोग एहतजाज करते रहें और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी भी सूरत मंजूर ना करें। और हमारा एक ही मुतालबा है, फौरी साफ शफाफ इलेक्शन। खड़े में पैम्फलेट्स अपने और महंगाई, इम्पोर्टेड हुकूमत, तो हमारा मकसद ही यही है कि जो हुकूमत आई है इसने हमें तबाह करके रख दिया है। जो ख़वातीन अपने घर से नहीं भी निकलती थी, महंगाई से
परेशान होकर आज वो सब ख़वातीन रोड पे जमा हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी हैं। आप देखिए पेट्रोल कहाँ चला गया। अभी आप सब आटा देख लीजिए, गरीब आदमी के लिए रोटी का उतारना भी अलग से मुश्किल कर दिया इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए और इलेक्शन का हमें टाइम दिया जाए। अस्सलामुअलैकुम। आप ये देखें, इस पूरे प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि जो महंगाई है उसके ख़िलाफ़ अपना आवाज़ बुलंद करना। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आज के आज ही जो है महंगाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारा बेसिक मकसद ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की है अमेरिकनों ने, ठीक है, हमें उससे अपनी जान छुड़ानी है। हम पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, ठीक है ना, हम वो मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक ममालिक में जो जब देने पे आता है तो चैरिटी में सबसे नंबर 1 होता है। लेकिन हमारे यहाँ करप्शन भी इन लोगों की वजह से पिछले 70 साल के अंदर इनकी गलतियों की वजह से हम लोगों को इन्होंने भिखारी बनाने की कोशिश की है। हमारा वज़ीर आज़म मौजूदा भिखारी वज़ीर आज़म मैं कहूँगी, ख़ुद तो वो डॉलरों में भीख ले रहा है। पाकिस्तानी कौम नहीं है भिखारी, भाई खुदा का वास्ता है हमें भिखारी बनाना छोड़ दें। और जहाँ तक रही बात अगले लाहे अमल की, तो वो खान साहब बताएंगे। प्रोटेस्ट करना हर शहरी का हक है, हर चीज़ के लिए। इतनी महंगाई करके क्या बोलते किफ़ायत शारी करो, बड़ी गाड़ी वाला जाए छोटी गाड़ी के अंदर, छोटी गाड़ी वाला जाए बाइक के अंदर, और बाइक वाला साइकिल, और साइकिल से नीचे जो बंदा है वो तो मर ही जाए। इनका जो हाल है, इनका बस नहीं चले, ये हमें जहर दे के मार देंगे। ओ भाई, ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है जहर खाने के, हम दे देते हैं जहर के पैसे, हमसे ले लो भिखारी, हमारी जान छोड़ दो, हम दे देते हैं भाई। मैं कसम से अपना जेवर बेच के इसको दे दूंगी, लेकिन हमारी जान छोड़ देगी। जो आज का प्रोटेस्ट है वो महंगाई के ख़िलाफ़ है। जिस तरह इस शोबाज हुकूमत ने, फूड पॉलिश हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से इन्होंने ज़्यादा की हैं, हर घर में इन्होंने आग लगा दी, गैस नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। आप मुझे ये बताएं, जो मज़दूर तबका, एक गरीब आदमी जो महीने के 15,000 रुपये 20,000 रुपये सैलरी उठाता है, वो अपने बाइकों में पेट्रोल भरेगा या घर का चूल्हा चलाएगा या बच्चों को तालीम देगा या उससे सही माशरा दिखाएगा? क्या करेगा वो? और हमारा जो अगला लाए अमल है, अगर इलेक्शन नहीं करवाते हमारे खान साहब जिस तरह से कहेंगे, अगर वो एहतजाज की कॉल देगी तो हम एहतजाज करेंगे, और अगर वो कॉल देंगे कि बाहर निकलो घरों से, तो इंशाल्लाह अगर वो धरने का एहतजाज देंगे तो हम इंशाल्लाह धरना करेंगे। हम लोग यहाँ महंगाई मार्च के लिए खड़े हैं, और हम लोग यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जब हमारी PTI की गवर्नमेंट थी तो इन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती थी कि आप लोग 1 रुपया भी अगर पेट्रोल में बढ़ जाए तो इन लोगों को तकलीफ़ होती थी सारी, कि आप लोग बहुत महंगाई करते हैं ये वो। लेकिन अब जब आप लोग देख सकते हैं एक साथ 60 रुपये पेट्रोल के बढ़ जाते हैं, तो क्या आवाम के ऊपर क्या गुजरेगी आप लोग सोच सकते हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे महंगाई मार्च में खड़े हैं, और हम लोग चाहते हैं हम लोग अगली इलेक्शन की तारीख ले बगैर हम लोग जो है हमारा अगला जो लाए अमल है, जैसे कि आपने कहा कि अगला हम लोग क्या स्टेप लेने वाले हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि अगला हम लोग इलेक्शन लाएं और जल्द से जल्द फौरी इलेक्शन किया जाए। अदरवाइज़ हमारी मईशत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस तरह नहीं चल सकता कि हम हमारा मुल्क जो है वो इस तरह फेस करे डिफ़िकल्टीज़, और हमारी आवाम इस तरह फेस करें। हम लोग इस तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, और हम इस महंगाई को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सारी ख़वातीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ये अपना टाइम निकाल के इसीलिए आई हैं ताकि हम इन चोरों को यहाँ से अपनी हुकूमत से, अपने पाकिस्तान से भगा सकें। तहरीक इंसाफ के MPA शहजाद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज के प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? आज के प्रोटेस्ट का मकसद है महंगाई। जिस तरह से महंगाई इस मुल्क में हो गई है, और हमारी माएँ बहनें घरों से देखे निकली हुई हैं, और उनका एक ही मुतालबा है कि यहाँ पर जो महंगाई का तूफ़ान आया है उसे ख़त्म किया जाए, और ये जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है इसका ख़ात्मा हो, और फौरी इलेक्शन कराए जाएँ, ताकि सही और मुंतखब हुकूमत जो आवाम चाहती है वो लोग आएँ, ताकि वो मुल्क के फ़ैसले कर सकें। क्योंकि इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये करप्शन के ठेकेदार हैं, ये करप्शन करने आते हैं और ये करप्शन करते रहेंगे, तो इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो सर, अगर ये हुकूमत इलेक्शन की रिकॉल नहीं देती तो अगला लाएअमल क्या होगा PTI के? देखिए, हमारा एहतजाज जारी रहेगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द हम अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। खान साहब ने भी कहा है 2 से 3 दिन के अंदर ऐलान करने वाले हैं, और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि इस हुकूमत से, इस नालायक हुकूमत से हमारी जान छूटेगी। आज जो ये हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज जो हमारा है ख़वातीन का, वो जो इतनी महंगाई, जो पेट्रोल के प्राइसेस एकदम से आके इतने बढ़ा दिए उन्होंने, वो पेट्रोल का कहते हैं ना, महंगाई का बम गिरा दिया आवाम पे, गरीब आवाम पे जो है ना पेट्रोल का बम गिरा दिया है। सब पेट्रोल महंगा हो गया,
उसकी वजह से हर चीज़ पे आप देखें कि गैस के यूनिट बढ़ा दिए, वो महंगी कर दी गैस। मतलब आवाम जो है वो क्या करे, क्या मतलब लकड़ी पे अब खाना बनाए, यही होगा लगता है। तो ये उसकी वजह से, क्योंकि हम सब ख़वातीन जो हैं वो घर चलाती हैं और घर उनको पता है किस तरीके से हम घर चला रही हैं। हाँ, ये हम लोगों को पता है, क्योंकि इतनी महंगाई में एक चीज़ लेने के लिए जाएं, आप तेल देख लें, तेल रोज़मर्रा की इस्तेमाल वाली चीज़ है। 600 रुपये तेल, 1 लीटर तेल 605 का, ये कहाँ की। और अब और बढ़ेगा पेट्रोल, तो पता नहीं क्या जाएगा। मतलब आवाम खाना पीना बंद कर दे, भूखी मर जाए। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई हुई है ना, ये अपने पेड़ दोबारा भरने के लिए, नैब केसेस ख़त्म करने के लिए, और जो है ना ये सिर्फ यही करने के लिए आई हुई है कि आवाम को मार दो बस। ये सारे पैसे जो है ना, ये इनकी हवस ही नहीं ख़त्म हो रही है। तो ये जैसा कि क्या कहते हैं कुछ कारकुन क्या कहते हैं, ये गधा गाड़ी और चूल्हा वगैरह लकड़ी लाए हुए हैं, तो इसका क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे? चूल्हा वगैरह, मतलब चूल्हा तो जली थोड़े दिनों में तो यही होगा, गैस भी नहीं आएगी, लोड शेडिंग इतनी हो रही है। हम तो इमरान खान के दौर में जो है, हम लोड शेडिंग का तो हम भूल ही गए थे, क्योंकि लोड शेडिंग नहीं होती थी, बिल भी इतने नहीं आते थे। हम एसी चला हुकूमत है और जिसको हम अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते। उस हुकूमत ने आके पेट्रोल, बिजली, गैस के ऊपर जो आम आवाम की जो चीज़ें हैं उसको इतना महंगा कर दिया है कि कमर तोड़ दी है। अगर वो हमारी आवाम के लिए आए हैं तो उन्होंने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम आके सस्ता करेंगे पेट्रोल, हम बिजली सस्ती करेंगे, लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। इस गवर्नमेंट की आज तक मुझे मैं अपनी ज़ाती बात करूंगी कि आज तक उस गवर्नमेंट की तो मुझे समझ नहीं आई है। सिर्फ झूठ पे मबनी इनकी हुकूमत है और इनकी पूरी पीडीएम में सिवाय झूठ के और कोई काम नहीं है। कोई भी आप उनसे डिस्कस करें और आज तक की जितनी बातें सब झूठ पे मबनी है। गरीबों के लिए क्या किया है? 8-8 घंटे की लोड शेडिंग। गरीबों के लिए क्या किया है? 45% के गैस जो है वो महंगी कर दी। गरीबों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, भूखा मार दिया गरीबों को। खाने के लिए पहले तो कहते थे कि चटनी और रोटी खा लें, आपने पुदीने की गड्डी, आपने धनिया की गड्डी 50-50 रुपए की कर दी है। आप क्या मतलब, आप चटनी भी नहीं खा सकते। आटे का आपने क्या हाल कर दिया है? आटे के अंदर इतनी महंगाई और आपकी चीनी बड़े ताने दे रहे थे। मुझे बताओ कि ये इस पे क्या लिखा वो है महंगाई के ख़िलाफ़, जो इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है, जो मतलब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। पता नहीं इतनी बड़े बैठ के इतने बड़े वो मरियम बीबी तो ऐसे झूठ बोलती हैं, हालांकि आवाम के सामने सब है, सब सच्चाई है। ऐसे झूठ बोलेंगे कि आवाम को जैसे पता ही नहीं, आवाम तो ऐसी उठ के आई हुई है। और आज की जो हमने प्रोटेस्ट जो आज कर रहे हैं वो महंगाई के ख़िलाफ़ है, और इंशाल्लाह महंगाई भी कम होगी और इंशाल्लाह अगला इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर आएगा। इसका मकसद है महंगाई के लिए आज ख़वातीन लिबर्टी चौक तारिक रोड पे इस वक्त खड़ी हुई हैं और यहाँ पे हम लोग महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरीके से महंगाई का तूफ़ान ये हमारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आवाम के ऊपर डाल रही है, आवाम को ख़ुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया है इन्होंने। जीना मुश्किल हो गया है लोगों का यहाँ पे। अभी जो मिनी बजट आया है, मिनी बजट बल्कि आएगा, अभी तो ये बजट आया 1 साल का, तो उसमें उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा के दिया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि मिनी बजट जो आएगा उसके ऊपर और मज़ीद ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे। जब इतने टैक्सेस लगेंगे तो महंगाई यानी कि मज़ीद अभी और डबल महंगी होगी। तो किस तरीके से यहाँ की आवाम रह पाएगी, जी पाएगी, नहीं जी पाएगी? तो हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड बजट, इम्पोर्टेड महंगाई कुछ भी मंजूर नहीं है। हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएँ। वी वॉन्ट इलेक्शंस। आज हम निकले हैं यहाँ पे महंगाई के ख़िलाफ़ ख़वातीन महंगाई मार्च पे। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन, ये सिर्फ PTI की नहीं है, ये आम जनरल पब्लिक भी है जो यहाँ पे निकली है। और हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है क्योंकि ये बेइंतहा महंगाई है। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। कम अज़ कम पिछली हुकूमत में इंसान 2 वक्त की रोटी तो खा सकता था। और इन्होंने जिस साजिश के तहत इमरान खान को हुकूमत से निकाला है वो ये थी कि इन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़, अगर ये सच्चे होते और वाकई में इमरान खान को महंगाई के ख़िलाफ़ निकाला होता तो ये हुकूमत में आके सबसे पहले महंगाई कम करते, ना कि इन्होंने महंगाई को दुगना तिगना कर दिया है। तो लिहाजा ये सिर्फ इमरान खान को एक साजिश के तहत कुर्सी से उतारा गया है। हमें ये हुकूमत नामंजूर है और हम फौरी इलेक्शन चाहते हैं। थैंक यू। जो महंगाई मार्च का ये जो हम लोगों ने किया है,
और ये खान साहब की कॉल पर हमारे वुमेन विंग की जो जनरल सेक्रेटरी हैं साइमा नदीम, प्रेसिडेंट हैं हमारी कवल शौज़ेब, उन लोगों ने हमें कॉल दी कि आप फिरफौर तरीके से आवाज़ उठाएं, अपनी आवाम तक ये मैसेज पहुंचाएं कि अगर हम नहीं निकले आज तो हम अपने मुल्क की बर्बादी के ज़िम्मेदार होंगे। हमें निकलना होगा, हमें आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि अब आवाज़ जो है एसी के अंदर कमरों में जो बैठे हैं उनको तो सुनाई नहीं देगी। वो इसलिए क्योंकि वो आए ही इसीलिए थे क्योंकि उनको डॉलर की भूख थी। वो अमेरिका की गुलामियाँ कर रहे हैं, रातों रात आकर सीट पर बैठ गए और इस आवाम को पीस रहे हैं। तो खुदारा मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप अगर आए थे रातों को चोरों की तरह तो कम से कम आवाम के बारे में, गरीब आवाम के बारे में ही आप सोच लेते। अब जब आपने नहीं सोचा है तो आप देख लें, अब ये आवाम आपको नहीं छोड़ेगी, ये अब घरों से निकलेगी। और हम अपना जो है खान साहब के लिए अपना लहू भी बहाने को तैयार हैं, हम कुर्बान भी होने को तैयार हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले तो इस आवाम को थोड़ा सी वो डगमगा गई थी, लेकिन आपने अपनी गलतियों से आवाम को पूरा खान साहब की तरफ कर दिया है। तो इंशाअल्लाह मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप घरों से बाहर निकलें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। और अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस महंगाई को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान। अस्सलाम वालेकुम, मैं सफ़िया खान पीटीआई कराची से। और आज कराची की ख़वातीन जो हैं वो महंगाई के ख़िलाफ़ निकली हुई हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, गरीब आवाम का कोई भी पुरस्तान हाल नहीं है। जिस तरह खान साहब चला रहे थे हुकूमत तो बहुत ही आवाम को रिलीफ भी मिल रहा था, लंगर खाने भी थे, बहुत कुछ था। इन्होंने सब कुछ बंद करके आवाम के तो पेट पे पत्थर बांधने को दे दिए। इतनी ज़्यादा महंगाई इन्होंने कर दी, अल्लाह इनको पूछेगा। जिस तरह जो वीडियोज़ देख रहे हैं, आवाम रो रही है, गरीब आवाम। मैं उनका सोचती हूँ जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो कैसे करेंगे। 600 का अगर घी आता है तो वो 600 का घी लेंगे तो वो खाएंगे क्या, बाकी क्या करेंगे। खुदा का खौफ करें। और मैं ये कहूँगी कि खान साहब आप जल्दी से ऐलान करें धरने का या एहतजाज का, जो भी आप ऐलान करेंगे हम आपके साथ हैं, गरीब आवाम के साथ हैं। क्योंकि हम तो जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन दिहाड़ीदार मजदूर के लिए बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह पाक सबको हामी और नाजिर हो और अल्लाह पाक इस हुकूमत से हमारी जान छुड़ाए। खान साहब आप आवाज़ दें और इंशाल्लाह हम लब्बैक कह के प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे। और आज भी हमारा प्रोटेस्ट महंगाई के खिलाफ था और इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को जल्द इलेक्शन दे देने चाहिए, वरना ये इनके लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। और ये जो महंगाई है ये इनको लेके डूब जाएगी और बहा ले जाएगी। प्योर महंगाई था, जो हालात इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। कुछ भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए हम लोग ना बोलें कि ये सस्ती है। हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है और मतलब तेल की जगह चाहते हैं बस हम लोग बॉयल खाने शुरू कर दें, ये हाल हो चुका है। और हमारा जो अगला लाहेमल है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पता चलेगा। आज अपने आवाम देखिए इतनी थी, इंशाल्लाह इसके बाद ये ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह ताला। प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि आवाम जो है वो महंगाई के लिए सड़कों पर आई है और यहाँ सब मौजूद है, सिर्फ पीटीआई के लोग मौजूद नहीं हैं और दूसरी पार्टीज़ के लोग भी, जो भी आवाम है ना पाकिस्तान की, वो महंगाई से तंग आके सड़कों पे आ गई है। ठीक है, ये प्रोटेस्ट तो पीटीआई वालों ने किया है क्योंकि महंगाई जितना कल बजट आया है उसमें उन्होंने इतने टैक्सेस डाल दिए हैं तो आवाम परेशान है। जब 2 महीनों में इन्होंने इनसे हुकूमत नहीं संभल रही, इनसे मईशत नहीं संभल रही, तो ये लोग आए क्यों थे? ये तो महंगाई के ऊपर ही आए थे ना। मरियम नवाज़ ने ये निकाला था महंगाई मार्च, ये अब कहाँ हैं ये लोग? बिलावल ने भी इस्लामाबाद तक मार्च किया था। ये लोग तो महंगाई की ही बात करते थे। इमरान खान साहब की हुकूमत में अगर महंगाई आई थी तो आप देखें कि उनकी जब हुकूमत आई, जब वो इक़्तिदार में आए तो उनको खाली ख़जाना करके छोड़ दिया गया था। कितनी मुश्किल हालात में उन्होंने इकॉनमी को संभाला है। इसके बाद कोविड आ गया, 2-2.5 साल तो उसमें निकल गए। पूरी दुनिया में इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ की तारीफ़ की जा रही है कि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में भी किस तरह पाकिस्तान की मईशत को संभाला। उन्होंने मईशत को संभाला दिया। 4 साल मुश्किल से इनकी हुकूमत चली थी, इसमें इन्होंने महंगाई का रोना शुरू कर दिया और ये डीज़ल और ये सारे इन लोगों ने मार्च निकाल। अब ये लोग सब कहाँ हैं? आप कहते हैं कि अब सब कुछ सही जा रहा है। इन्होंने इतने टैक्सेस डाल दिए, आवाम का 2 महीने में ये हाल किया है, तो ये 1 साल अभी मज़ीद रहने की बात करते हैं। तो 1 साल में ये क्या करेंगे? इनके अंदर कोई गट्स नहीं है। ये लोग 30 साल से हुकूमतें करते आए हैं, लेकिन 4 साल की हुकूमत इमरान खान की इनके 30 साल से ज़्यादा अच्छी थी और लोगों को इस बात का एहसास है। जो इनका वोट है, जो इनकी तारीफ़ करते थे, जो इनके हक़ में थे, आज वो इमरान खान की तारीफ़ कर रहे हैं। इतनी महंगाई की बात कह रहे हैं कि इससे तो इमरान खान साहब की हुकूमत अच्छी थी।